आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कणाद ने किया था। उनका वास्तविक नाम उलूक था, इसलिए इसे उलूक दर्शन भी कहा जाता है। जिस प्रकार सांख्य दर्शन का पूरक एवं व्यवहारिक दर्शन योग दर्शन है, उसी प्रकार न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन भी एक दूसरे के पूरक दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन तत्व के सूक्ष्मतम स्तर अर्थात परमाणु के स्तर पर जाकर ज्ञान की बात करता है, इसीलिए इसे तत्व दर्शन भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार न्याय दर्शन प्रमाणों की और तर्क की बात करता है। न्याय दर्शन स्पष्ट कहता है कि हमें प्रमाणों के बिना किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए और प्रमाणों के लिए हमें तत्वों के सूक्ष्मतम स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। वैशेषिक और न्याय दर्शन में कोई विशेष अंतर नहीं है। न्याय दर्शन में जहाँ 16 पदार्थ माने गए हैं, वहीं वैशेषिक दर्शन ने 7 पदार्थ माने हैं। पदार्थ अर्थात जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात पदार्थ वे हैं जो जानने योग्य हैं। ये पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य 9 प्रकार के हैं, जिसमें 5 भूत अर्थात जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश एवं मन, आत्मा, काल तथा दिक् है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये द्रव्य ही इस जगत के भौतिक निर्माण के कारक हैं। न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में पदार्थ के रूप में अभाव नहीं था, किंतु वैशेषिक दर्शन ने अभाव को पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार किसी स्थान विशेष अथवा काल विशेष में जब हमें किसी पदार्थ का अनुभव उसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, तब इसे अभाव कहते हैं। अभाव के द्वारा हम असत्कार्यवाद एवं मोक्ष को तर्क संगत तरीके से समझ सकते हैं। ये अभाव 2 प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और अन्योन्या भाव। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होता है, तब उसे संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि चंद्रमा में गर्मी का अभाव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा शीतल होता है। संसर्गाभाव के 3 भेद होते हैं। पहला है प्रागभाव। जब उत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारणों में अभाव होता है, तब उसे प्रागभाव कहते हैं। जैसे एक घड़ा मिट्टी से बनता है, किंतु जब तक वह नहीं बनता है, तब तक मिट्टी में घड़े का अभाव रहता है। दूसरा है ध्वंसाभाव। किसी बने हुए कार्य के नष्ट हो जाने के उपरांत कार्य का अभाव ध्वंसाभाव है। जैसे घड़े के फूट जाने पर उसके बचे हुए मिट्टी के टुकड़ों में घड़े का अभाव अनुभव होता है कि पहले यह घड़ा था पर जो अब नहीं है। तीसरा है अत्यंताभाव, जिसमें ना तो प्रारंभ होता है और ना ही अंत, अर्थात तीनों कालों में यह अभाव बना रहता है, इसीलिए इसे अत्यंताभाव कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि खरगोश के सींग नहीं होते, जो ना कभी होते थे, ना होते हैं और कभी होंगे भी नहीं। अब आता है अन्योन्या भाव। वह स्थिति जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति में अभाव होता है, तब उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक वस्तु अथवा व्यक्ति किसी दूसरे की तरह नहीं हो सकता, यही अन्योन्या भाव है। वैशेषिक दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत परमाणुवाद है, जिसका उद्देश्य उस विशेष पदार्थ की व्याख्या करना, उस पदार्थ की विशेषताओं के बारे में व्याख्या करना था, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसे वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। इस परमाणुवाद के आधार पर सृष्टि के निर्माण एवं विनाश की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार जब परमाणुओं का संयोग होता है, तब सृष्टि का निर्माण होता है और जब परमाणुओं का वियोग होता है, तब सृष्टि का विनाश होता है। वैशेषिक के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु असंख्य हैं और नित्य हैं, किंतु परमाणुओं के संयोग से जो कुछ भी निर्मित होगा वह अनित्य ही होगा और अपने अंत के बाद वह पुनः उन्हीं परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में परमाणु को परम व गुटे कहा गया है, अर्थात परमाणु को इससे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात तात्विक स्तर पर यह सूक्ष्मतम स्तर है, इसे और विखंडित नहीं किया जा सकता। इस दर्शन के अनुसार धरती, वायु, जल और अग्नि के परमाणु होते हैं। इनके संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और आकाश के परमाणु नहीं होते हैं। आकाश इन परमाणुओं को क्रिया करने के लिए स्थान देने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। वैशेषिक दर्शन परमाणुओं की इस क्रिया का कारण ईश्वर को मानता है तथा ईश्वर की इच्छा के पीछे कर्मों को कारण मानता है। परमाणुओं के संयोग और वियोग का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, अर्थात सृष्टि के निर्माण और विनाश का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अनंत काल से यह सृष्टि बनती और नष्ट होती चली आ रही है। यह परमाणुवाद केवल अनित्य पदार्थों पर ही प्रतिपादित होता है, नित्य पदार्थों पर यह प्रतिपादित नहीं होता। यह परमाणुवाद अपने आरंभिक काल का है और यद्यपि इसमें अन्य दार्शनिकों ने त्रुटियां बताई हैं, फिर भी यह भारतीय दार्शनिकों की वैज्ञानिकता का अप्रतिम और अद्भुत उदाहरण है। इसमें महर्षि कणाद ने वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।
और अब यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। घंटी अवश्य दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।